हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जनरली मैं रिएक्शन देती नहीं हूँ। मैंने रिएक्शन से बहुत दूरी बना ली है, लेकिन सोशल मीडिया की इतनी हलचल के बाद मुझे लगा ना कि कम से कम दिल की बात मुझे भी रखनी चाहिए, और मैं अब भी नहीं रखती। मैं लाइव आ रही हूँ लगातार 3-4 दिन से। उससे पहले भी आती थी। मैं कोई इस टॉपिक को लेकर लाइव नहीं आ रही हूँ। उससे पहले भी मैं लाइव आती थी, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक वीडियो मैंने देखा निशा लांबा का, है ना। निशा लांबा जो कि खुद सिंगल मदर है, जिन्होंने सचिन, मनीषा और सबको सलाह दी है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जो सलाह दी है कि मनीषा, पति के बिना कोई नहीं होता, जो लोग तुम्हें भड़का रहे हैं, ये हो रहे, तो निशा जी एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि चाय में अगर मक्खी गिर जाए ना तो वो मर जाती है ना, तो फिर भी उसको ऐसे करके फेंका जा सकता है और चाय पी जा सकती है, अगर किसी में गट्स है तो, हिम्मत है तो। मेरे में तो वो भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जिंदा मक्खी देखो ना चाय के ऊपर, तो आप नहीं निकलोगे। निकल लोगे नहीं ना। तो मनीषा का इस वक्त वही हाल हुआ है कि लोग उसको नहीं कह रहे, वो उसके पति को ही कह रहे, उसको कोई भी गलत नहीं कह रहा है, ठीक है ना। कोई उसको भड़का नहीं रहा है, उसके पति को ही गलत कह रहे, क्योंकि उसके पति ने गलत एग्जैक्टली किया है, ठीक है। और ये तब भी नहीं कहते जब वो एक क्रिएटर होता, जब वो एक दोस्त होता, तब भी नहीं कहते कि भाई एक से दूसरा अफेयर हो जाता है, साला ज़िंदगी है, किसी की मति भ्रष्ट हो जाए तो उसमें क्या हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि भाई बहन का रिश्ता, निशा जी आप भी अकेली रह रही हो, मैं भी अकेली रह रही हूँ। हमें पता है कि अकेली औरत के लिए क्या मर्यादाएं होती है। क्या आपने कभी, मैं नेहा की बात कर रही हूँ, जो नेहा ने किया है वो सही है। आपने सचिन मनीषा को सलाह दे दी, उसको सलाह क्यों नहीं दे रहे हो। एक बड़े क्रिएटर होने के नाते आपको उसको भी सलाह देनी चाहिए कि भाई तूने ये क्या करा, क्या गोबर खाया तूने यहाँ पे। मुझे आप पे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आपने उन दोनों को सलाह दी, सचिन मनीषा को, आपने, वो आगे बढ़ रही है उसको बढ़ने दो, तो वो बढ़ रही है तो कोई नहीं रोक रहा था। हम तो बहुत खुश थे कि भाई नया जीवन मिल रहा है, उसका सब अच्छा हो रहा है, उसकी बच्ची को बाप मिलेगा, उसको पति मिलेगा, उसका नया घर होगा, संसार होगा। बेचारी कब से देखो इतना दुख में इसने जीवन व्यतीत किया, और अब जाके उसको भगवान ने सुनी। हम तो बहुत खुश थे, ठीक है ना। और हमारी तरह और भी लोग खुश थे, आम जनता खुश थी। देवी जी ने क्या किया, इतना बड़ा पाप, पाप ही कहूँगी मैं इसको, पाप करने के बाद कल की वीडियो जो उनकी आती है, उनका एटीट्यूड देखा आपने, देखा था। अब मुझे लगता है कि मैं नहीं आ रही हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं गलत हूँ। नहीं, हमें ये नहीं लग रहा कि तू नहीं आ रही है तो तू गलत, हमें ये लग रहा है कि तू नहीं आ रही है तो तू सही है। साला ये क्या मूर्ख बनाने का धंधा खोल रखा है हैं। और आके इसने, अच्छा यहाँ मैं नेहा की बात कर रही हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए। नेहा ने आके क्या करा, अपने दोस्तों से माफ़ी मांगी, अपने जो भी जानने वाले उनसे माफ़ी मांगी। भाई उनसे माफ़ी मांग, जनता से। सबसे पहले तो जनता ने तेरे को बनाया, तो उससे, उनसे माफ़ी मांग। दीदी हमें बीपी हो गया, ये क्या हो रहा है नेहा दीदी के साथ। दीदी हमारी आंखों में अंधेरी आ गई, ये क्या हो रहा है नेहा के साथ। दीदी हमें चक्कर आ रहे। ये लोगों के हाल है। तुम्हें पता भी है कि लोगों पे क्या असर पड़ा है, तुम्हें पता भी है। नहीं, कमेंट ऑफ करके बक बक करके चली गई, ठीक है। अब उसके भाई ने उनसे माफ़ी मांगी है, नीतू मैना जी से, उसको भी देख लो कैसे एक शॉर्ट वीडियो में आके माफ़ी मांग के चला गया। खैर वो एक अलग चीज़ रह गई। लेकिन निशा लांबा जी की मैं यहाँ बात करूँ तो इन्होंने एक कहा है कि तुम लोग करो बच्चा, कि बच्चा हर दर्द को भुला देता है, ये इनका कहना है दीदी का। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दीदी, आपको भी पता होगा, आप मुझसे बड़ी हैं, आपने ज़्यादा तजुर्बे और अनुभव किया है जीवन का। मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो माहौल अभी चल रहा है ना, उसमें अगर वो बच्चा प्लान करते हैं ना, तो बच्चा भी मारा जाएगा। अगर वो पति 100% अपनी पत्नी के साथ लौटता है ना वापस, तो बच्चा करने की बात है। क्योंकि पति तो अब भी कह रहा है कि मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। भाई तूने किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, यानी कि मनीषा की, और तेरी ज़िंदगी से वो मूव ऑन कर रही है, तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो उस लड़की की ज़िंदगी कहाँ है, वो तो अभी भी अदर जूल में ही है।
और आप मनीषा को ये सलाह दे रही हो कि पति के बिना कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो अपने पति को प्रोटेक्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि उसके सास ससुर साथ है। अगर सास ससुर साथ नहीं होते ना, तो ऐसे पति को लात मार के निकालना चाहिए जो तेरे होते हुए दूसरी औरत का वो कर रहा है, बेशरम। और दूसरी औरत क्या समझती है? तेरे को उस घर में मान सम्मान इज्जत ये सब मिलेगा? नहीं। दूसरी औरत हमेशा उपवस्त्र ही होती है। मैं दूसरी औरत के हमेशा से खिलाफ हूँ भाई। ये मैं किसी का इधर उधर देख के नहीं बोल रही हूँ, मैं अनुभव से बोल रही हूँ कि दूसरी औरत कितनी भी बढ़िया हो, वो उपवस्त्र ही कहलाएगी। अगर आपकी शादी हुई है, किसी कारणवश आपकी पत्नी नहीं रही, पति ना रहा, जब आपने दूसरी शादी कर ली है, तो वो शादी मान्य होगी और हो सकता है कि उसमें मान सम्मान व्यवहारिकता सब मिले आपको, और मिलनी भी चाहिए। दूसरी शादी के कि मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं दूसरी औरत के खिलाफ हूँ। जो दूसरी औरत है ना, पहले का घर तोड़ के दूसरे के घर में घुस जाती है ना ज़बरदस्ती, वो दूसरी औरत जीवन भर उपवस्त्र ही कहलाती है, और वो पहली औरत की जगह तो कभी ले ही नहीं पाती, और लेनी भी नहीं चाहिए, लेनी भी नहीं चाहिए। जब एक औरत के बच्चे तरस रहे हैं, औरत तरस रही है, और तुम जाके वहाँ बीवी बन के बैठ जाती हो। और यहाँ तो निशा जी आप सलाह ना दो, आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सलाह ना दो, क्योंकि ये नॉर्मल अफेयर नहीं है, ये सम्मानजनक अफेयर है कि भाई बहन ने अफेयर किया। शर्म आती है थोड़ी? आप यहाँ पे सलाह इसलिए मत दो क्योंकि ये नॉर्मल अफेयर नहीं है। नॉर्मल अफेयर होता ना, अच्छा कई लोग कह रहे हैं ना कि वो तो विडो थी, उसको कंधा मिल गया, ये मिल गया। भाई विडो भी होती है, अकेली औरतें भी। हमें अपनी मर्यादाएं नहीं पता? नहीं पता? कंधा चाहती ना तो अड़ोस पड़ोस का कंधा ले सकती थी। गांव देहात में, शहर में, सब जगह दूसरे, जिसको भाई बोलो, जिसके साथ रक्षा सूत्र का वो नाटक करो, और उसके बाद अगर घर में घुसते हैं ना, तो इसे महापाप की श्रेणी में रखा जाता है निशा जी। ठीक है ना? आपने जितनी बातें कही ना, मैंने पूरा वीडियो आपका 2 बार सुना है, मैं अब इसीलिए बोल रही हूँ। जितनी बातें आपने कही कि पति के बिना कोई नहीं है, मेरा कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं, हाँ मैं मानती हूँ, जीवन भर औरत सदमे से नहीं गुजरती, कि नहीं निकल पाती कि मेरा पति ऐसा मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने अपने आप को बनाया, लेकिन आज जो आपने सलाह दी ना, मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री नहीं कर रही हूँ। और वाईटी पे क्या, बाहर भी जो इंसान आपको देखेगा ना, वो आपकी आज की बातों से एग्री नहीं करेगा मैम। ठीक है ना? सीधी सी बात है कि भाई किसी के जीवन में इतनी गंद मचा के, सोशल मीडिया को पूरी तरह से गंद करके, जनता के दिमाग में इतना वो भर दिया है ना कि बस लोग भाई बहन। आपको पता है, मैं एक कल परसों की लाइव का एक छोटा सा डिस्कशन बता रही हूँ आपको, कि किसी एक लड़का आया और एक दीदी बैठी हुई थी। जैसे ही उसने कहा ना कि बहन पहले सुनो सिस्टर मेरी बात सुनो, तो वो क्या कहती है पता है? एक मिनट चुप हो जा, पहले तो मुझे बहन मत बोल। समझे आप? लोगों के ये हाल हो रहे, ये इन्फ्लुएंस किया इन्होंने। हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ सरिता जी से। पता नहीं ये किसका नाम लिया था इसने, जिन्होंने इसका पैर लेके सर पे लगाया था। वो कौन ही मूर्ख लोग होंगे जो इसका पैर लेके सर पे लगा दिया। मुझे तो ये पहले से ही पसंद नहीं है, पर हाँ इसकी सगाई हुई तब हम लोगों को भाई खुशी हुई थी कि भाई हाँ अच्छा हुआ इसकी सगाई हुई, इसके जीवन में खुशियाँ आ रही है। और ये क्या, थोड़े ही दिनों बाद ये गोबर देखने को मिल गया कि भाई इन्होंने तो इतना रायता फैला रखा है अंदर अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, तो मैं इसी वीडियो में सारी बातें क्लियर करूँगी। मैडम का जो वीडियो आया जगत दीदी का, उसके बाद सरिता और जेठू दरक जी की जो कम्युनिटी आई थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि आप माफ़ी मांगनी है तो हमसे नहीं मांगो, मनीषा से मांगो, और अगर आपने मनीषा से माफ़ी नहीं मांगी है तो उसका कारण स्पष्ट करो, स्पष्ट रूप से आप बताओ। पर्सनली मुझे जो सरिता और जेठू दरक जी है वो काफ़ी पसंद है। वो ना तो कभी किसी को कुछ कहते, ना अपना कुछ रिएक्शन वालों को कहते, ना वीडियो वालों को कहते। वो अपना काम करते हैं, जो लोग करते हैं उनका को वो कुछ नहीं कहते। तो मुझे पर्सनली वो दोनों ही मियाँ बीवी बहुत पसंद है।
ठीक है। और कल उनकी जो कम्युनिटी थी उससे मेरा दिल खुश हो गया। मैं उनको वहाँ पे एक कमेंट भी छोड़ के आ गई हूँ कि दिल से आपका धन्यवाद कि कम से कम आपने उसके लिए सोचा, मनीषा के लिए। इतनी सब बातें होने के बाद भी आप मनीषा के लिए सोचा। ठीक है। अभी वो वीडियो नहीं ला पा रहे क्योंकि उनके घर में सरिता जी के फादर की डेथ होने के बाद उन्होंने एक भी वीडियो नहीं डाली है। ठीक है, वो एक अलग बात है और वो जल्दी आ जाएंगे। लेकिन निशा मैम, आप कम से कम चीज़ों को, इतने दिनों से आपने नहीं बोला और सडनली आपने बोला है, तो चीज़ों को तोले। ठीक है ना। बेशक मैं प्राउड हूँ कि आपने अपने आप को बनाया, आपने बिना आदमी के सब कुछ किया, आपने सब कुछ किया। तो भाई ये सलाह उसको मत दो कि आदमी के बिना कुछ भी नहीं है। भाई ऐसे आदमी से तो बेहतर है कि आदमी के बिना हम सब कुछ है। साला सुख की रोटी तो खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं ना, तो खुश है हम। ठीक है ना। और दुनिया नहीं जीने देती, दुनिया तो किसी आदमी वालों को भी नहीं जीने देती। देखो ना आप भाई, दुनिया किसी को नहीं जीने देती। दीदी ये बात मत बोलो कि दुनिया अकेली औरत को नहीं जीने देती। दुनिया किसी को नहीं जानती, ना अकेली को, ना दुकेली को, ना किसी को। दुनिया वाले तो हर किसी को ज्ञान देते ही देते हैं। जैसे कि आज आपने दे दिया, जैसे कि आज मैं दे रही हूँ। मैं सबकी बात कर रही हूँ। ठीक है। इसलिए मत बोलो, उसको मत बोलो। अगर वो डिसीजन नहीं लेना चाहती, मैं नहीं कहूँगी कि वो घर तोड़े और कहीं बसाए। उसका पति उसके पास 100% अभी भी नहीं लौटेगा, क्योंकि कल परसों की कोई लाइव में भी मैंने देखा था कि वो कह रहा है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। साला तेरी लुगाई तेरे पास है, तेरी ज़िंदगी खराब हुई कैसे है? तेरी ज़िंदगी खराब हुई कैसे? तेरी तो लुगाई तेरे पास है। तेरी लुगाई हर वक्त तेरे को प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि वो जानती है कि मेरा आदमी भी निहायत ही घटिया बेशरम है, तब भी वो प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है। तो जब तक ये लड़का सचिन ये अच्छी तरीके से इसके पास नहीं लौटता लप्पू, तब तक मनीषा अगर उसके सास ससुर की वजह से रुकी है तो भी कोई बात नहीं, अगर वो कोई और कारण से रुकी है तो भी कोई बात नहीं। उनका घर बसे, हम भी चाहते हैं बसे। लेकिन अगर नहीं बनता है ना, तो मेरी बहन कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे निहायती घटिया आदमी के साथ रहने की, जो तुम्हारे होते हुए दूसरी औरत में मुंह मारे। ऐसी गंदगी से ना दूरी बना लोगी ना तो बेहतर है। और रही बात बच्चों की, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे अगर आ जाते हैं ना, तो बच्चे जीवन भर सफ़र करते हैं। ठीक है। ये बात निशा जी भी बहुत अच्छे से जानती हो और मैं खुद भी अच्छे से जानती हूँ। मैं इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है। तो बच्चे तुम जब भी प्लान करना, जब तुम्हारा सारा कुछ ये रायता ख़त्म हो जाए ना अच्छे से, तो करना। नहीं तो कोई बात नहीं, 5 साल निकाल लिए ना, 5 साल और निकाल लोगी ना, तो कोई जल्दी नहीं है। समझ गई आप? साला सोशल मीडिया ने तो दिमाग ही खराब कर रखा है। दुखी आ गई मैं इनसे। चलो ठीक है, मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आप सब लोग मेरे को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बाय बाय।